मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कुछ नाही, गरीब दास मेला सही बेख सिमटे ताही। शेत बंद रामेश्वर द्वारका गढ़ गिरनार, गरीब दास मुल्तान मग आए भेख अपार। हरिद्वार बद्री बेनोद गंगा और केदार, गरीब दास पूरब सजे ना कुछ किया विचार। 18 लाख दफ्तर चढ़े अस्तल बंद मुकाम, गरीब दास अनाथ जीव और केते उस धाम। यानी 18 लाख तो ये साधु संत आए थे और जीव बाकी के थे वो काशी आड़े आसपास के वो न्यारे। अब जो संत वहां आए थे वो किस प्रकार की साधना करने वाले थे। बाजे नगारे नौबता तुरही और रणसिंह, गरीब दास झूलन लगे उर्दमुखी बो पिंग। एक आंख दतूरा चाबत है एक खावे खड़गास, गरीब दास एक अर्धमुखी ही एक जीम में पंच गिरास। एक पंचंगनी तपत है एक झरने बैठंत, गरीब दास एक उर्दमुख नाना विधि के पंथ। एक नगन को पनिया इंद्री खेच बधावे, गरीब दास ऐसे बहुत गर्दन पर धर पावे। यानी वहां जो भी संत साधु आ रहे थे वो अपनी अपनी सुबह सुबह की जो क्रिया करते थे, कोई किसी प्रकार की कर रहा था, कोई किसी प्रकार की करे थे। फिर परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान देकर के उनके उस अंधेरे को हटाया, उनके मोती या बिंद का ऑपरेशन किया। अब क्या बताते हैं। बेख देख रैदास जी गए कबीरा पासे, गरीब दास रविदास कहे आज छुट्या काशी बासे। बेख देख कर रविदास जी गए कबीरा पासे, गरीब दास रैदास कहे आज छुट्या काशी बासे। अब परमात्मा क्या बोले, रविदास जी ने जाकर कहा कि हे भगवान आज तो काशी छूटेगी अपनी, इस काशी से जाना पड़ेगा अपन को। कबीर जी क्या बोले, लाए तार लोली ने हो रूप विहंग माही, गरीब दास जुलाहा गया अगमपुरी निज ठाही। लाए तार लौलीन हो, बैठ गए परमात्मा ने भक्ति की मुद्रा में साधारण से अपना, जैसे आदमी जब चिंतित सा हो जाता आंखें खुली रहती हैं लेकिन वो बोलता किसी से नहीं, ऐसी स्थिति में हो गए। कहते हैं गरीबदास जी कह रहे हैं कि जुलाहा, वो परमात्मा कबीर जुलाहा गए अमरपुरी निज ठाही, अपने निज स्थान पर पहुंच गए 1 सेकंड के अंदर। जहां बौडी शंख असंख्य सोरे बंजारे और बैले, गरीबदास अवगत पूरी हुई काशी कुशैल। जर्द सेत और हरे नग बौडी भरी अनंत, गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। वह असंख्यों बौडी असंख्यों बैलों के वो लाइन ला रखी थी और कहा ले लो कबीर भगवान, आपके आदेश अनुसार ये तैयार है। वो खाकी खंजों से पूरे अंजल का अधिकार, गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार। होय होय। वहां के भक्तों ने, सतलोक वाले भक्तों ने कहा कि वो तो खाकी कंजूसपुर, वो लोग कति कंगालों का है, यो 21 ब्रह्मांड को कंजूसों का लोग बताया खाकी। अब यहां पुण्यात्माओं 2 वर्ष वर्षा ना हो तो सारे बिलक का मर जा, तड़प का मर जावे। और कभी वर्ष कुछ नहीं हो रहा, कभी ओले पड़ गए, कि तो कुछ हो गया, सूखा गिर गया, कि तो फ्लड नहीं आएगी, बिरानमेटी सबकी हो रही है। तो उसके लिए कह रहे हैं वो तो कति कंजा खापुर है, खाकी खंजूसपुर, वहां अन्न का नहीं अधिकार है, वहां तो अन्न भी ढंग का कोई ना। और गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार, हे सिरजनहार, हे कबीर भगवान, आप जिस लोक में गए हुए हो वो तो कति कंगाल है, वहां इतने आदमियों की भोजन बाहर कहां से आवे।
अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख है। अनंत करोड़ बैल खड़े थे, कहते उनमें 9 लाख लेकर परमात्मा चल पड़े। गरीबदास केशव कला एक पलक पुरज आंखे, केशव रूप धारण करके एक पलक में सतलोक से कहते एक पलक में यहां आगे मालिक सबको लेकर के वो तो रग जो एक पलक में थे, एक पग भी ना उठे मारा। कितनी दूर जाना चाहता है वो सतलोक से 16 शंख कोश से चलकर मालिक सेकंडों में सब न लेकर और वहां आकर विराजमान हो गए। अंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर झांख। जहां कल्प ऐसी करी चौपड़ के बाजार, गरीबदास तंबू तने वहां पचरंग झंडे सार। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तुले धन के 100 बलि जाम। जिन्ने जनवा तुलत हैं बूरा घृत और दाल, गरीबदास आटा अटक लेवे मुक्ता माल। कस्तूरी पान मिठाइयां के भोजन बना रखा था, लड्डू जलेबी चंगेर, गरीबदास नुक्ति ने रख ऐसे जैसे भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा, कहते ना तो वहां कोई चूल्हा बाल रखा, किसी ने फुर्सत ना थिया देखने की खावा थे अपना जी साले थे। अभी पक्का कितना है, इतना अन्न कहां से आ रहा है, कहां इनके भंडारे वो रसोई घर है, वो तो बना बनाया ला रहे थे मालिक सतलोक थे। बिना पकाया पक रहा ये उतरे अरस खमीर, गरीबदास मेला शुरू वहां जय जय होत कबीर। सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जोनारे, गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपारे। और तरक जो भैया कहते हैं सभी संप्रदाय जो आई हुई थी सबको तृप्त किया, और किसी ने सीधे ये बेईमान चलते अन्यों के सीधा भी दे, वो सीधा आटा चावल घी जो मांगया वो नारा दिया, छक्के दे हुए अलग से जो आसपास की थी। सा सिकंदर को सुनी धन कबीर बल जाऊं मैं, गरीबदास मेले चलो मम हृदय धर पाऊं। कह कबीर सुन साहा तू बेख बिगाड़ा काम। अब जब सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी की कुटिया पर गया तो उसमें कबीर जी से कहा कि आप मेरी प्रार्थना सुनो, मेरे सिर पे पैर रखो मालिक और चलो एक बार वहां पर। तो क्या कहते हैं, कह कबीर सुन साहा तू बेख बिगाड़ा काम, गरीबदास कैसे चलूं हूं मो गठेरी नहीं दाम। अब गरीबदास जी कह रहे कबीर जी ने बोले कि भगवान के ऊपर चालू मेरे पास तो चौनी भी कोई नहीं। कितने अधीनी से बोल रहे हैं। नहीं इस काशी में सा कोई, मेरा तो कोई सेठ भी जानकार नहीं है इस बनारस में काशी में। नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, मुझे तो कोई उधार भी ना दे गरीब आदमी को। गरीबदास ताना तनु हूं तब कुणबे की सुध लेत, मैं तो कपड़ा बनता हूं और जब अपना परिवार पोषण कर रहा हूं, इतने व्यक्तियों को मैं हे राजन कैसे आहार कराऊंगा। मैं आधीन अनिक्त हूं उदर भरे नीमोही, गरीबदास माता दुखी और मोह मन है छोए। अब क्या कहते हैं कबीर, सिकंदर लोधी क्या कहते हैं, ए कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, गरीबदास कर जोर कर ऐसे बोलत साह। वो राजा बादशाह कहता है ए कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, तो 1 मिनट में 1 पल में केरा के कर दे मालिक। और गरीबदास जी कहते हैं कर जोड़ कर ऐसे बोले साह। वो सिकंदर बादशाह ने बोला आप तो परमात्मा हो, 1 पलक में कुछ भी कर दो दाता। तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप। ओहो, तुम तो दयालु संत हो, आप तो और आप नर रूप धर के आगे आप तो परमात्मा हो। तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीबदास ऐसे कहे सहा सिकंदर भूप।
उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीबदास मेले चले वो चौवर करत रविदास। तीन एक चंडौल में रैदास साहा कबीर, हाथी के चंडौल में उस हाथी की उस कैबिन में ये तीन जने बैठे थे, रविदास जी, सिकंदर लोधी और कबीर जी। तीन एक चंडौल में रविदास साहा कबीर, गरीबदास चौर करे वह बादशाह बलबीर। फिर रविदास जी से सिकंदर लोधी ने कहा, यह सेवा मुझे भी दे दो, मैं भी अपने गुरु जी की सेवा कर लूं। मुकुट मनोहर बांधे कर चढ़े फील कबीर, सुंदर मुकुट पैर का बैठे मालिक वहां पर। एक सेकंड में कितना जके रखे मालिक के लिए। गरीबदासपुरी में कोई न धरता धीर, के सोच ले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीबदास हस्ती चढ़े ये मेला देखन तीन। अब केशव रूप में परमात्मा बैठे थे। केशव आके कहने लगा कबीर जी को, हाथ जोड़ के कहने लगे कि आपने क्यों कष्ट किया, यहां आने का आपका दास जो बैठा था। चौपड़ के बाजार फिर आए केशव पास, गरीबदास कुर्बान गति ही क्या क्या कहूं बिलास। चौपड़ के पाट पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब दरनी ही लाए मुक्ता माल। पाट पटंबर बिछ गए अपने आप उस तंबू में टेंट के अंदर वो तकत बिछ गया मालिक के लिए, आसन के लिए। बहुत सुंदर उसके हीरे पन्ने जवारात लग गए। केशव और कबीर का तंबू माही मिलाप, गरीबदास 8 पहर लगे गोष्ठी निज गरगा पे। 8 पहर यानी 24 घंटे तक चर्चा चली मालिक के बारे में, और लाखों लोगों का अंधेरा हटा दिया, लाखों पुण्यात्मा अपनी शरण में ले ली। कहते सोचल छिद्र मैं करूं, और दुनिया तो न मारना चाहती थी और परमात्मा ने ढूंढा ठा दिया, दोनों शिष्य बने। केसो कहत कबीर से पूछे बाता बीन, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। अब केशव रूप में परमात्मा आप पर प्रसन्न कर रहे हैं, हमारी आंखें खोलने के लिए जो वहां विराजमान थे। केसो कहत कबीर से वो पूछे बाता बीन, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। हे परमात्मा तू सतलोक न छोड़ के और इसे गंदे लोक में क्यों आया, मलिन लोक में। खान पान की इच्छ जित नाही अदर विमान, गरीबदास यो लोक जीवे छाड़ा मुल्क अमान। झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, गरीबदास के सो कहे कैसे रहने तुम्हारे। अब केशव बता रहे हैं, केशव जी कह रहे हैं झूठ कपट इस लोक में और पाप पुण्य व्यवहार, और गरीबदास के शोक है कैसे रहन तुम्हार। गरीबदास जी कह रहे हैं केशव ने बोला आप क्यों कर रहे हो इसे गंदे लोक में, आप इनकी भलाई करो, ये आपके पाछे पड़ रहे, आपकी दुर्गति करते हैं। नहीं अदर सरवरता हाँ नहीं अदर कोई बाग, गरीबदास के शोक है क्यों नहीं देते त्याग। इन छोड़ दो चलो वहां लोक में। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीबदास जग देख कर हमरा चितमन भंग। नहीं नगर है नूर के नहीं बगड़तिस हीर, गरीबदास के सो कहे तुम क्यों रहो कबीर। अब सतलोक में जो वहां सतलोक में बता रहे कि वहां ऐसे सुंदर बाग हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, हीरे पन्ने ज्वारों के तो वहां पहाड़ के पहाड़ पड़े हैं, और ऐसे सुंदर लोक न छोड़ कर आप इस गंदे लोक में क्यों रह रही हो। धन कबीर कुर्बान जहां ऐसी रहन तुम्हारे, गरीबदास के सो कहे तू छोड़ गंद संसार। धन कबीर कुर्बान जहां पल पल चरण जुहार, गरीबदास ते क्यों तजे वो हीरे लाल पहाड़। ये धरती है छार की, यानी ये तो मिट्टी से बनी हुई, और वो वहां की धरती अजर अमर है, जैसे बहुत सुंदर तत्व की बनी है। ये धरती है छार की मुर्द फरोसी पिंड, यहाँ के सभी जो ये रचनाएं हैं सब नासवान है, मुर्द फरोसी है नासवान। गरीबदास के सो कहे यहाँ चरण धरे सिर दंड,
इस पृथ्वी पर तो पांव धरते भी पाप लगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, इतने जीव जंतु रोज मरते। कहते इस पर पैर धरते भी पाप लगे, प्रभु आप क्यों आ गए यहाँ पर? तो परमात्मा कहते भाई मेरी दुख न मैं जानू क्यों आया हूं, मेरे बच्चे यहां पर आए हुए हैं, इनको निकालने आया हूं। मुर्द जमी आसमान है, मुर्द चंद और सूर, गरीबदास के शोक है, मुर्द बुझावे तूर। यहां तो सभी नासवान है, ये चंद्रमा सूर्य सब नासवान है। नरक भरे तिस उदर में, रुद्र भरी सब दे, गरीबदास के शोक है, या मुन सो मुख खेय। अपनात्मा ये है अमरवाणी परमात्मा की। इसके अंदर कितना निर्णायक ज्ञान दिया है, क्योंकि एक सेंटेंस ने सुलझाने के लिए आपको बहुत प्रमाण देने पड़ते हैं। अब यहां क्या बताया है कि नरक भरे तिस उदर में, रुद्र भरी सब दे, गरीबदास के शोक है, इसे मनुष्य मुख खे। कि जो मनुष्य यहां काल ने बना रखे हो, तुम ये बना रखे हैं, इनके पेट में तो गोबर भरा टट्टी, पेशाब, थूक, और इनकी देह में सारी नस जो जितनी सारी लहू से भर रखी, खून से, रक्त से। अपने आत्मा आप कभी देखते हो एक्सीडेंट में कोई कुत्ता मरा है, देखा हो, और उसके अंदर से क्या निकला? टट्टी की पड़ी है, उसकी आंत की निकली पड़ी है, खून निकल कर बह रहा है। तो कहते हैं यो शरीर, ऐसा शरीर है इस यहाँ के मनुष्य का, और यही ऐसा ही स्वरूप है ऊपर सतलोक में। ऐसनाविरम अकायम, ये जो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो सबका वहां नूरी शरीर है, ऐसे गंदा शरीर नहीं है। इसमें कभी बीपी हाई हो जा, कभी लो हो जा, कभी कोई बीमारी, कभी किसी प्रकार का है, तो इसमें भक्ति क्यों करेंगे? ये भक्त है परमात्मा से कैसो कह रहा है। तो कबीर जी कहते हैं वो व्यवस्था मैं इनकी करूंगा तो ये मेरी मान गए। तो क्या कहते हैं? नरक भरे तिस उदर में, रुद्र भरी सब दे। रुधिर माने खून की भरी हुई सारे शरीर। गरीबदास के शौक है, या मुनखों मुख खे, राम नाम कैसे जप, ये नरक नगीन शरीर। ओए होए, कहते इसमें क्यों कर भक्ति करेंगे बेचारे? इतना गंदा शरीर दे रखा, कदे जाड़ दुख है, कदे शर्मा दर्द, कदे कुछ हो गया, कोई टेंशन, 36 प्रकार के पंगे ला दिए। तो परमात्मा कहता मेरे पास सारी जड़ी है, इन भक्ति भी करवाऊंगा जब मेरी शरण में पड़े रहे तो, लगे रहे तो। राम नाम कैसे जप, ये नरक नगीन शरीर। गरीबदास के शोक है, विलंबे कहां कबीर। जुन्नी संकट में पड़े, फिर जुन्नी से संग, गरीबदास के शोक है, भाव भक्ति सब भंग। 100 योजन पर लगत है, या दुनिया की गंध, गरीबदास के शोक है, यो हार्ड चाम का फंदे। पुण्यात्मा ध्यान से सुनना। कहते हैं इस संसार की, इस पृथ्वी की गंध, यहां से निकली हुई दुर्गंध जो इनके निकल रही, यहां से कभी कुछ गैस, कभी कुछ गैस शरीर में से, जैसे कोई टट्टी कर का रहे, वह बदबू, कितना फूक रहे हैं कपड़े। कहते वहां तक 100 योजन तक, एक योजन 4 कोस का होता है, 400 कोस, और एक कोस लगभग 3 किलोमीटर की। तो ऐसे कहते हैं 1200 किलोमीटर तक तो यहां की बदबू दुर्गंध वहां तक सता रही है, और तुम रह रही यहां पर, यहां तो कितनी लगेगी? कहते हैं 100 योजन पर लगत है, या दुनिया की दुर्गंध। गरीबदास के शोक है, हार्ड चाम का फंद। हार्ड चाम की नाक है, हार्ड चाम का मुख, गरीबदास के शोक है, तज कबीर यो रुख। सुन कबीर सुरभेद हूं, केसो कसत करंत, गरीबदास गंदे मुनस, ये झगड़ा आन करंते। सुन कबीर सुरभेद हूं, हे कबीर देव मैं आपसे खास बात कहता हूं, और गरीबदास ये गंदे मनुष्य आपसे झगड़ा आन करंत, आपके साथ झगड़ा करते हैं। आगे क्या बताते हैं? बिष्टा जिनकी देह में, ये मगन फिरे दिन रात। कहते कि इनके शरीर में तो गोबर भरा टट्टी, बिष्टा जिनके उदर में, पेट में,
अरे अंडी पाके अंडे मगन फिर दिन रात नो कर दूंगा 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बीपी हार्ट अटैक हो जाए। इन बेअकला दिनों भी को ना तुम के बकवाद करे, तेरी औकात क्या है? कहते बिष्टा जिनकी देह में ये मगन फिर दिन रात, गरीबदास के शोक है जिन सिर जम की गात। ये तो बकवाद कर रहे हैं, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, फलाने को ऐसे मार दूंगा, ऐसा सेठ बन जाऊंगा। और उनके काल इसके ऊपर इंतजार कर इसकी कब टिकट काटूं। आप देखते हो प्रतिदिन समाचार पत्रों में भी आप पढ़ते हो, देखते हो, वैसे भी अपने आसपास पड़ोस में देखते हो, कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था, नाइट सर्विस में इसलिए गया था कि वापस आना है, मुझे बहुत जरूरी काम है, और वो एक्सीडेंट हो गया, मर गया राह में रास्ते में। तो कहां गई हुआ उसकी जल्दी। तो यहां कहते हैं जम सिर जिनकी घात, काल तन्यो बाट देखे सांस पूरे होते इसने खत्म करूं। और ये यहां बकवाद घट रहे हैं। कहते हैं बिष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के शोक है जिन सिर जम की घात। घात माने दाव, काल जो है दाव लगाए बैठा है किसने खत्म करूं। घात उसको कहते हैं जो बुरे इरादे से किसी को मारने के लिए कहीं दाव लगाए बैठा, उसको घात बोलते हैं। अजब अंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान। अजब अनकारी, अजब अंकारी यानी बड़े अभिमानी लोग हैं। गरीबदास के शोक है यहाँ इन्हें कैसा ज्ञान और ध्यान है। कहते तुम किसने पढ़ाने लाग रहे हो, किसने ज्ञान दो हो, तो इतने अभिमानी, इतने बकवादी, और तुम इनको ऐसा अमृत ज्ञान पिलाना चाहते हो। अब परमात्मा क्या बोलेंगे वो सुनना देखना। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, गरीबदास के शोक है इन्हें कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुमरी बात अगाध, गरीबदास के शोक है तुमसे तुम ही साध। अब क्या बोलते हैं परमात्मा, क्या बोले? सुन के सब अब बंद ना कह कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है हमरा परवेश। कहते मैं तो सारे लोक में हूं, कि गंदा हो चाहे अच्छा हो, सब जगह मेरे ही कंट्रोल में है। मैं सब जगह हूं, सब सर्वव्यापक भी मैं ही हूं, यानी सर्वगतम ब्रह्म में ही हूं। हाड चाम की देह में, अब क्या बताते हैं? एक तरफ तो किस स्वरूप में हमें बता रहे हैं, जहां बैठे थे तुम किसको समझाना चाह रहे हो? इतने गंदे लोग, ऐसा गंदा शरीर इनका, हाड चाम की देह, विष्टा भरा उदर में है, और ये इतने बकवादी अहंकारी। तो परमात्मा क्या बताते हैं? वह उपस्थित भगतजन बैठे थे साधु संत, कहीं इनका दिल ना टूट जाए, सच्चाई बताने के लिए क्या बताते हैं? हाड चाम की देह में दूध रतन सरवंत, गरीबदास घट पिंड में ऐसे है भगवंत। जैसे एक गाय का, भैंस के हाड़ चाम का मांस का शरीर है और उसमें इतना अमृत जैसा दूध निकलता है, उसका प्रोसीजर बताते हैं। कहते हैं थन दूधी कूची पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास इस पिंड में हाड़ चाम और दूध। अब क्या बताते हैं कि जैसे भैंस या गाय, जब तक गाय जैसे है वो बिना धनाई अधन्य गाय है, कंवारी है, जब तक उसके पेट में बच्चा नहीं है, जब तक वो उसका बच्चा उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसके चाहे सारे शरीर का ऑपरेशन कर ले दूध नहीं पावे। और जब वो नए दूध होती है, गर्भवती होती है, फिर बच्चा उत्पन्न करती है भैंस और गाय, और कहते हैं उस हाड़ चाम की देह में फिर अमृत दूध सरवंत। कहते थन दूधी को चीर के जय कोई टो है दूध, ढूंढे दूध, गरीबदास इस पिंड में हाड़ चाम और दूध। हाड़ चाम की देह में जैसे अमृत दूध सरवंत, गरीबदास गट पिंड में ऐसे मिले भगवंत।
इसी शरीर में, इस गंदे शरीर में कहते परमात्मा ऐसे प्राप्त कराऊंगा, ऐसे मिलेगा। कैसे? जैसे भैंस नई जब होत है, अमृत दूध दे अंचे। अब प्रोसीजर बता रहे हैं कि जैसे भैंस है, गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, तो फिर उसमें सारा प्रोसीजर होता है, बच्चा बनता है, और बच्चा बाहर आता है तो दूध भी उसी शरीर में, हाड़ चाम के शरीर में दूध भी बनता है। ऐसे ही कहते परमात्मा, कहते मैं अपना वचन शक्ति से भक्ति प्रवेश करूंगा अपनी प्यारी आत्माओं में, और उस मंत्र के जाप से फिर भक्ति रूपी बालक बनेगा, और फिर वो परमात्मा ऐसे इस हाड़ चाम के शरीर में ही वो परमात्मा ऐसे हमें प्रकट होगा। जैसे इस हाड़ चाम के शरीर में फिर दूध मिल गया, उसका प्रोसीजर है कोई, तो कहता ऐसा ही एक प्रोसीजर, ऐसा मंत्र मेरे पास है, इस हाड़ चाम के शरीर में इनको भगवान मिलाऊंगा। हमरे ही उनिहारे है हमरा सृजनहार, गरीबदास विधि भेद सुने उदरे मुक्त दुआर। हमरे ही उनिहार है। ओए होए, अब सबको बता रहे हैं परमात्मा कि परमात्मा मेरे हमारे ही जैसा है, अपने ही जैसा है, यानी नर रूप है, नर स्वरूप है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है, साकार है। हमरे ही उनिहार है हमरा सृजनहार, हुनिहार माने हमारा ही स्वरूप, मेरे जैसा, हमारे जैसा है। और कबीर साहब कह रहे हैं विधि भेद सुन उदरे मुक्त द्वार। अब क्या बताते हैं? जुग सत्य हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक। गरीब दास घर घर फिरे यो धरे कबीरा वेख। परमात्मा कबीर जी आपको बता रहे हैं कि 70 युग तक हो गया मैंने ये इनके पीछे पड़ा ने, और एक भी ढंग से मेरी बात को मान नहीं रहा। 70 युग हम 70 युग जुग 70 हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक। गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास घर घर फिरे वो धरे कबीरा वेख, यानी कि तो जिंदा रूप बना ले, कहीं पर किसी रूप में, कभी किसी रूप में, किधर जुलाहे के रूप में, कहते 100 भेख बनाकर भगवान वेश बदल के हमारे पीछे फिर रहे हैं। और 70 युग हो गए युग ज्ञान देते ने, पर परमात्मा का सच्चा भक्त बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के 100 सुनो देन भक्ति की टेर। गरीबदास कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि केशव सुन, कल्प कोट युग बीत गए, हम आए तिस बेर, अब फिर हम आए हैं। 70 युग सेवन किए किने न बुझी बात, गरीबदास मैं समझावत हूं मोहे लगावे लात। परमात्मा कहते मैं इन्हें सच्चा ज्ञान दूं, ये मेरे लात मारे, मुझे बूंदा अच्छा बोल रहे हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास दर दर सजा मार मार कर मारे। जहां भी मैं जाता हूं सच्ची बात कहता हूं, इनके हित की कहता हूं, और मेरे पीछे पड़ देने को मार मार मार, इस करने को मार, झूठ बोलो, ये नकली संत मेरा पीछे लगा देते, मेरे ही बच्चों को भ्रमित किए हुए। हमारी जात अपूरे भी पूर्व रहन हमार, गरीबदास कैसे जुड़ा ये पश्चिम के कातार। हम है पूर्व ठेठ के हम उतरे ओगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो ना मिलती साठ। जिन हमारी सीख लई काटो जम जंजीर, जिन्हें मेरी बात मान ली, मेरी शिक्षा दीक्षा ले ली, उसके काल के बंधन को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। गरीबदास के 100 सुने हैं ऐसे कहे कबीर, फिर बाजी वेदना रचे वे ने जीव अवंत, गरीबदास सतलोक में अमर पटा पावन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।